Have a good day, class 7 student. Now today is your social science, social and political life part, page number 73 and also chapter number 6, understanding media's part 2, media and democracy. In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking places in the country and the world. एक डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी के तौर पे मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए? न कॉमन पीपल के लिए, जो क्या करता है, न न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं कंट्री बेस एंड नॉट ओनली कंट्री, वर्ल्ड बेस। एक वर्ल्ड बेस एक इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। एंड नाउ it is on the basis of this information that citizen can, for example, learn how government work, and often if they wish to, they can take action on the basis of these news stories. तो क्या है, जो न्यूज़ हम लोग देख पा रहे हैं, जो मीडिया में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके ज़रिए हम लोग चाहे तो गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है और गवर्नमेंट के खिलाफ, या गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोग उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। some of the ways in which they can do this is by writing letter to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaigning, asking the government to rethink its programs, etc. तो ये सब न्यूज़ देख के ही हम लोगों को, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पता होगा कि पंजाब के किसान लोग या पूरे भारत के किसान लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। तो अगर एग्रीकल्चर एक्ट के बारे में लोगों को नहीं पता चलता, मीडिया के जरिए ही पता चला है, अगर ये पता नहीं चलता तो लोग कैसे आंदोलन करते, कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते। ये आंदोलन करने का मतलब ये नहीं कि मार दंगा करना। आंदोलन बहुत तरीके का होता है, चाहे लेटर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट मिनिस्टर के पास या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास लेटर भेज के हो, या तो फिर सिग्नेचर कलेक्ट करते हुए एरिया वाइज या एग्रीकल्चर फार्मर लोगों का एक कॉन्सर्न लेटर लिख के उसमें सिग्नेचर कलेक्ट करते हुए गवर्नमेंट के पास प्रोवाइड करना हो, ये सब कुछ। तो इस तरीके से हम लोग पब्लिक प्रोटेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आंदोलन हड़ताल कर सकते हैं पीसफुली, या कैंपेनिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, तो मीडिया कौन सा रोल प्ले कर रहा है ना, मीडिया कॉमन पीपल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक इंफॉर्मेशन के जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है उसमें बैलेंस मेंटेन हो। लेट अस अंडरस्टैंड what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news event given on the next page. तो चलिए आप लोग भी आइए, हम भी याद चलते हैं नेक्स्ट पेज में, वहाँ पर हम लोगों को बैलेंस मीडिया रिपोर्ट के बारे में और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा। हियर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है दो न्यूज़पेपर का, न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट एंड इंडिया डेली रिपोर्ट। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट में क्या दिखा रहा है, देखो, वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू ए स्टैंड स्टिल टुडे। वायलेंटली मतलब हिंसा के साथ माल फैक्ट्री वर्कर्स और ओनर्स लोग, सब लोगों ने शहरों में आज तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वायलेंटली काम कर रहे हैं। पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू शो ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक जैम। किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि कॉमन पीपल या वर्कर लोग प्रॉपर टाइम में काम पे नहीं जा पाते हैं, पहुंच पाते हैं। कारण क्या है ना, शहर का ट्रैफिक जैम। द ओनर्स एंड द वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू क्लोज डाउन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज यूनिट। और भी इसके साथ साथ क्या है ना, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है जो फैक्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है, ऐसे पॉल्यूटेड फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। इसके खिलाफ भी फैक्ट्री ओनर और लेबर वर्कर लोग भी, although the government did take this decision rather hastily, the protesters
have known for quite some time that their units are not legal. इसके ये जानते हुए भी कि जो लोग धरना कर रहे हैं कि उन लोगों का यूनिट या उन लोगों का फैक्ट्री पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेड कर रहा है, वो लोग जो लीगली नहीं है, इससे कुछ जानते हुए भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. मोर ओवर द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटी विल बी ग्रेटली reduced by disclosures. Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, "With our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city." तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने देखा कि ये फैक्ट्रीज इंडस्ट्री जितने दिन से बंद है, पॉल्यूशन थोड़ा कम हुआ है. इस हिसाब से एक बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन मिस्टर जैन, उन्होंने कहा हमारे देश का या हमारे इंडिया का एक लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि इंडिया को एक बिजनेस हब, बिजनेस के लिए बाज़ार बना देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का शहर को भी ग्रीन सिटी बनाना है. शहर में पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगवाना होगा ताकि पॉल्यूशन कम हो. पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज शुड बी मूव्ड. और जितना पॉल्यूटेड फैक्ट्री है मतलब जो फैक्ट्री से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ऐसे फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए या हटा दिया जाए. द फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स शुड एक्सेप्ट द रिलोकेटिंग बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टिंग. और जब ये लॉ इम्प्लीमेंट किया गया था, उस टाइम वर्कर या फैक्ट्री ओनर इन लोगों के साथ बातचीत करके ही शहरों के दूर उन लोगों को ज़मीन मिलेगा फैक्ट्री बनाने के लिए या काम करने के लिए. ये सब कुछ एक नेगोशिएशन के बाद ही ये डिसीज़न हुआ था. तब भी वो फैक्ट्री वर्कर्स लोग शहर में क्या करना शुरू किया, शहर में आंदोलन हड़ताल करना शुरू किए थे. ये है न्यूज़ ऑफ इंडिया का रिपोर्ट. अभी इंडिया डेली का रिपोर्ट क्या है? क्लोजर टू फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट. द क्लोजर ऑफ 1 lakh फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेसिडेंशियल एरियाज इज लाइकली टू बिकम ए सीरियस इशूज. लाखों फैक्ट्रीज जो रेसिडेंशियल मतलब आवास योग्य या जहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसे एरियाज में लाखों फैक्ट्री जो है, इसको लेकर एक बहुत जो बंद हो गया है और इसी को लेकर एक बहुत ही सीरियस इशू शो हो रहा है. ऑन मंडे थाउजेंड ऑफ फैक्ट्रीज ओनर्स एंड वर्कर टुक टू द स्ट्रीट्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट दिस क्लोजर्स. मंडे हजारों फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स मिलके क्या किया? प्रोटेस्ट करने के लिए सब लोग रास्ते में उतर आए. दे सेड दैट देयर लाइवहुड्स वुड बी लॉस्ट. उन लोगों ने कहने लगा कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गया. दे से दैट द फॉल्ट lies with the municipal corporation because it continue to issue license for new factories to be set up in residential area. उन लोगों ने कहने लगा कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फॉल्ट है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हम लोगों को लाइसेंस दिया है रेसिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्री बनाने के लिए, तभी जाके हम लोग बनाए हैं. ये भी बात सही है. दे ऑल्सो से दैट देयर वर नो एडिक्वेट रिलोकेशन एफर्ट. और गवर्नमेंट की तरफ से नया रिलोकेशन एरिया या नया ज़मीन जहाँ पे फैक्ट्री बनाया जाए, ऐसा नहीं दिया जा रहा है. द ओनर्स एंड वर्कर्स प्लान ए 1 day सिटी बंद टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस क्लोजर. तो ओनर लोग और वर्कर लोगों ने मिलकर एक दिन शहरों में बंद घोषित किया. किसके लिए? ना, ये जो फैक्ट्री बंद किया गया है इसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए. Mr. Sharma, one of the factory owners, said, "The government says that it has done a lot to relocate us, but the area they have sent us to have no facilities and have not been developed for the last 5 years." गवर्नमेंट एक फैक्ट्री ओनर मिस्टर शर्मा, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने हम लोगों को बोला है कि नया ज़मीन देंगे, लेकिन इस जगह पे हम लोगों को लैंड दे रहा है जहाँ पे कोई डेवलप लास्ट 5 साल से कोई डेवलप नहीं हुआ है, जहाँ पे फैक्ट्री बनने के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है. तो तब अभी ये दोनों घटनाएं हम लोग पढ़े, एक ही घटनाएं दोनों न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से आए हैं. इसमें से हम लोगों को बैलेंस फैक्ट को ढूंढना पड़ेगा. द फैक्ट इज दैट इफ़ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर
यू वुड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। अगर आप लोग, फैक्ट क्या है, ओरिजिनल फैक्ट क्या हुआ कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप लोगों को सिर्फ एक तरफ का ही जानकारी मिलेगा। इफ़ यू, तो इसमें हम लोगों को इस स्टोरी में दोनों स्टोरी के फैक्ट ढूंढना है। इफ़ यू रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया, न्यूज़ ऑफ इंडिया का रिपोर्ट मतलब पहला रिपोर्ट के अनुसार, यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर एज ए नोइजेंस। क्या आप लोग यही सोचेंगे कि प्रोटेस्टर जो लोग हैं वो लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, या वो लोग जो वायलेंस क्रिएट कर रहा है उसके खिलाफ आप लोग भी बोलेंगे। लेकिन they are disrupting traffic and continually polluting the city with their factories labels you with a bad impressions about them। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया का रिपोर्ट सच में पढ़ के हम लोगों को क्या लगा कि जो फैक्ट्री वर्कर्स, गवर्नमेंट ने कॉमन पीपल के लिए अच्छे के लिए हम लोगों के लिए अच्छे के लिए फैक्ट्री जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है सिटी में उसको बंद कर दिया है, और इसी के लिए ये अच्छा काम गवर्नमेंट ने किया है। और इस अच्छे काम करने के फलस्वरूप उन लोगों ने क्या किया, शहर को बंदी लगा दिया, ट्रैफिक जैम करवा रहे हैं। ये सब काम गलत हो रहा है, ये हम लोगों को लग रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम लोग ये भी पढ़ेंगे इंडिया डेली का रिपोर्ट। इंडिया डेली की रिपोर्ट में क्या दिख रहा है, यू वुड नो दैट द प्रोटेस्टर आर बिकॉज ए लॉट ऑफ लाइवहुड्स विल बी लॉस्ट if the factory is closed because the relocation effort have not been adequate। तो इसमें इस रिपोर्ट में क्या दिखा रहा है कि ये जो वर्कर और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग प्रोटेस्ट किस लिए कर रहा है, फैक्ट्री बंद कर दिया इसलिए नहीं, फैक्ट्री बंद किया लेकिन गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि रिलोकेट किया जाएगा, फैक्ट्री को नया जगह प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसका काम गवर्नमेंट ने बहुत स्लोली कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो वर्कर लोग हैं उसका डेली वेजेस या इनकम बंद हो गया है, फैमिली चल नहीं पा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। नाइदर ऑफ दिस स्टोरीज इज ए बैलेंस्ड रिपोर्ट। ए बैलेंस्ड रिपोर्ट इज वन दैट discuss all point of view a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया का रिपोर्ट हम लोग प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर लोकेटेड नहीं किया है कि किस रीज़न से, क्यों आज इतने हज़ारों लोग शहर को बंद कर दिया, शहर में वायलेंट कर रहा है, क्यों गाड़ी ट्रैफिक जाम करवा रहे हैं। जबकि इंडिया डेली रिपोर्ट पढ़ के हम लोगों को लगा कि उन लोगों को भी जीने का अधिकार है, उन लोगों का भी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया है। गवर्नमेंट ने वादा किया था कि आप लोगों का फैक्ट्रीज जो है या जो आपका सिटी के बीच में है उसको हटा के हम लोग सिटी के बाहर एक प्रॉपर एरिया देंगे, जबकि गवर्नमेंट ने इस काम को बहुत ही डिले में कर रहा है। तो इसके वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, लोग बेकार होके घर पे बैठे हुए हैं। ये सब प्रॉपर वे, तो एक बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करना न्यूज़पेपर का काम होता है। अगर बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या प्रॉपर वे में रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर वे में अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो कॉमन पेपर नाउ राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, and independent media means that no one should control and influence its coverage of news। राइटिंग ए बैलेंस रिपोर्ट, एक बैलेंस रिपोर्ट लिखने के लिए ही हमारे देश में न्यूज़पेपर या मीडिया जो है इनको आज़ादी दिया गया है। कोई भी, चाहे सरकार क्यों ना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी उनके जो भी चाहे वो पब्लिश कर सकता है, प्रॉपर न्यूज़ कवर ले सकता है। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कोई भी मीडिया को ये नहीं कह सकता है कि क्या जोड़ सकते हैं और क्या नहीं, ये कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है स्टोरी में। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। एक मीडिया का इंडिपेंडेंट रहना एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है। As you read above, it is on the basis of the information that the media provide that we take action and as citizens। तो हम लोग ये पढ़ के क्या देखें कि बेसिस जो हम लोग थिंकिंग कर रहे थे उस वर्कर के बारे में या फैक्ट्री
ओनर्स के बारे में हम लोग कुछ भी करते हैं, एक्शन लेते हैं कॉमन सिटीजन के तौर पे या थिंकिंग करते हैं, ये न्यूज़ मीडिया के इंफॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हुए। So it is important that this information is reliable and not तो एक इन so it is important that this information is reliable and not based। जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ मीडिया प्रोवाइड करेंगे वो रिलायबल हो। However, the reality is that media is far from independent. This is mainly because of two reasons. The first is the control that the government has on the media, but independent कहा तो जाता है, लेकिन उस गवर्नमेंट न्यूज़ मीडिया को इंडिपेंडेंसी दे के रखे हैं, लेकिन तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंट्रोल पावर रखी है। जैसे व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर ए न्यूज़ आइटम और स्कैन्स फ्रॉम ए मूवीज और द लिरिक्स ऑफ ए सॉन्ग फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद द लार्ज पब्लिक, दिस इज रेफर्ड टू ए सेंसरशिप। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सेंसर बोर्ड बिल्डअप करके रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे क्या होता है, आप लोग छोटे हैं नहीं जानते हैं, जैसे मूवीज़, जितने भी मूवीज़ रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने से पहले उस मूवीज़ को सेंसर बोर्ड में प्रोवाइड किया जाता है, उसका रिकॉर्डिंग। उसमें बहुत सारे होते हैं कि इश्यूज़ अगर जिससे लगेगा कि हाँ एरिया में दंगा फसाद हो सकता है या छोटे बच्चों को वो मूवी देखने के लायक नहीं है, इस तरीके का लाइक कि नॉट फॉर टीनेजर या स्मॉल चाइल्ड, दिस मूवी इज़ ओनली मेड फॉर एडल्ट पर्सन्स। सो दैट्स वाई वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग जो या काट अप किया जाता है मूवी से कुछ सीन जो ज़रूरी नहीं है या जो सीन से सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या देश में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ऐसा सीन सेंसरशिप द्वारा काट अप किया जाता है। तो लाइक दैट ऐसी न्यूज़ मीडिया मूवीज सॉन्ग्स जो भी होता है सब में सेंसरशिप का एक रहना ज़रूरी होता है, सेंसरशिप के जरिए वो पास होता है। देयर हैव बीन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया द वर्स्ट। दिस वाज द इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977। लेकिन न्यूज़ मीडिया में, न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ छपा जाता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सेंसरशिप नहीं लगाया। कब लगाया था? एक ही बार लगाया था 1975 से 1977 के बीच में। इस टाइम पूरे देश में एक रायट्स, दंगा शुरू हुआ था इसी के कारण। व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विथ टीवी? टीवी हम लोगों को क्या देते हैं और हम लोग टीवी लेके क्या करते हैं? इन मेनी ऑफ आवर होम्स टीवी इज ऑन ए लॉट ऑफ टाइम, इन मेनी वेज ए लॉट ऑफ आवर इम्प्रेशंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड us are formed by what we see on TV. It is like a window on the world. तो लगभग सभी के घर में टीवी रहता ही है। और टीवी क्या किया है न, टीवी एक विंडो, खिड़की की तरह है जो जिस खिड़की से हम लोग पूरे पृथ्वी को देख पाते हैं। हाउ डू यू थिंक इट इन्फ्लुएंस अस? क्या आप लोग सोचते हैं कि टीवी के जरिए ये इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करते हैं? टीवी हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम, soap operas like सास भी कभी बहुत ही यहाँ पर लिखा है। तो वेरियस टाइप ऑफ टीवी सीरियल्स फॉर एंटरटेनिंग, गेम शोज फॉर नॉलेजिंग लाइक कौन बनेगा करोड़पति जैसा गेम शो जिसमें हम लोगों को क्विज कॉन्टेस्ट या कोई वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में जानकारी नॉलेज मिलता है। रियलिटी टीवी शोज लाइक बिग बॉस, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून। बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम आर एडवर्टाइजमेंट। तो ये जितने भी प्रोग्राम हम लोग देखते हैं सभी प्रोग्राम के बीच बीच में क्या देखते हैं हम लोग? एडवर्टाइजमेंट। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी, बिकॉज टीवी में ये जितने भी प्रोग्राम हम लोग देखते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। ओनली दोज प्रोग्राम दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम माइट बी? और जितना प्रोग्राम टीवी में दिखाता है उसमें से कुछ ही प्रोग्राम जो दर्शक को पसंद करते हैं, लाखों लाखों लोग देखते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम के बारे में यू थिंक
ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम माइट बी, कैसा प्रोग्राम हो सकता है वो. थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट टीवी shows and what it does not. Does it show us more about the lives of the rich or the poor? We need to think about what TV does to us. TV हम लोगों के लिए क्या करता है? How it shapes our views of the world, our beliefs, attitude and values. We need to realize that it gives us a partial view of the world. हम लोग रियलाइज़ कर पाते हैं, ये हम लोगों को एक पार्शियल व्यू देता है पूरे पृथ्वी का. और इसके साथ साथ देयर इज सो मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर्स. बहुत कुछ घटनाएं टीवी, लेकिन हाँ, हम लोगों का भी एम्बिशन रहता है कि हम लोग भी उन लोगों की तरह इतना अमीर बन जाए, हम लोग भी उन लोगों की तरह आलीशान गुड व्यूअर्स बन होना चाहिए. सब कुछ एंटरटेनमेंट इंजॉय, उस जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं उसको इंजॉयमेंट करना है, उसका इंजॉय आनंद लेना है, उसको अपने डेली लाइफ में जित अपनाना तो है, लेकिन उस तरीके से नहीं. उसको पाने की ख्वाहिश रखना चाहिए, लेकिन उसको पाने की ख्वाहिश पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव